हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम ए के। आज का टॉपिक है हमारा पास प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन हमारे पास क्या होता है, प्रोपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन एक हमारे पास स्टेटमेंट होती है। क्या होती है हमारे पास, कोई भी एक स्टेटमेंट दे रखी होती है। स्टेटमेंट दे रखी होती है, जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इसके अंदर 1+1 = हमारे पास ट्रू। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ट्रू है। हम ये तो नहीं कह सकते हम कि 1+2 = 2। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1+2 हमारे पास 3 होता है। ठीक, इसे हम फॉल्स बोल सकते हैं। और ये से हमारे पास ये ट्रू है। क्या है, ट्रू है। तो उसकी मैं डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि ए प्रोपोजिशन is declarative sentence which is neither true and false। प्रोपोजिशन ये कहता है कि कोई भी सेंटेंस ट्रू हो सकता है या कोई फॉल्स हो सकता है। इसे फॉर एग्जांपल और ले लेता हूँ कि इसमें कहा कि हमारे पास इन्होंने ट्रू एक फॉल्स बताया, तो हमारे पास ट्रू एक फॉल्स दो सेंटेंस हो सकते हैं कि एक फॉल्स हो सकता है एक ट्रू हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि 2+2 = हमारे पास 4 = हमारे पास कहेंगे इसको ट्रू होगा। ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे 2+2 = 5, इट इज़ फॉल्स। ठीक, या हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिल्ली इज ए स्मॉल सिटी, इट इज फॉल्स। दिल्ली स्मॉल सिटी तो नहीं है। व्हाट, दिल्ली इज ए बिग सिटी। तो ये सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो एब्सोल्युटली इसमें यही कहा जाता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के रूप में होता है। ये प्रोपोजिशन हमारे पास मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूज होता है इन कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कुछ सेंटेंस दे रखे होते हैं, जैसे हमारे पास वेयर आर वे आर यू गोइंग इज नॉट। ये हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं बना, ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट है ही नहीं कि इसमें हमारे पास कोई ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे पास कहाँ जा रहा है। बस हमें पता चलना चाहिए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसमें ना हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना अति आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिव होएगा तो हमें ये पता चलेगी कि हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है, वहाँ पे प्रोपोजिशन लिखना ही होगा। ज़्यादा इसके इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे पास डेफिनेशन लिखा है, बट इतना ये ध्यान रखो कि इसके अंदर ट्रू सेंटेंस क्या है और फॉल्स सेंटेंस क्या है। इसके अंदर ओनली हमारे पास ट्रू और ओनली फॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है सेंटेंस। एक हमारे पास एक सेंटेंस होता है। जैसे मेरे पास सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सिट डाउन। सिट डाउन, अब सिट डाउन ये हमारे पास कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, ये हमारे पास नॉर्मल सी एक स्मॉल सेंटेंस है। इसको मैं ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे पास ये बिग सेंटेंस है। नो, इट्स नॉट फॉल्स। इसको नो फॉल्स बोल देंगे, ना इसको हम ट्रू बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।